हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि ये है वैगन आर 2011 मॉडल। हम जा रहे हैं इसके अंदर क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें चेंज कराने। अब उसका रीज़न ये है भाई, गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जो इसका एक्सीलेटर है वो तो ठीक चल रहा है, बट जो इसका क्लच है, जो हम क्लच दबा के गियर चेंज करते हैं, वो बहुत लेट उठ रहा है ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी में ना पिकअप आ रहा है ना पावर आ रही है। तो इसी वजह से हम यहाँ आए हैं शॉप पे और देखते हैं। अब भाई पहले क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें निकाली जाएंगी और उसके लिए गियर बॉक्स उतारा जाएगा, ठीक है। और एक रिलीज़ बेरिंग भी डलता है उसके साथ। तो हम सैंपल लेंगे क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटों का, उसके बाद हम ले आके शॉप पे दिखा के लेंगे। डायरेक्टली हम जाएँ तो उसमें अदर बहुत से तरीके की आती हैं, तो हो सकता है गलत आ जाए। इसलिए पहले हम सैंपल निकलवाएंगे और फिर वो लेकर जाएंगे। मेक श्योर ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो भी कार लवर हैं उसके लिए ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो भाई गाड़ी ये लगाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में काम स्टार्ट होगा। तो भाई सबसे पहले टायर को खोला जा रहा है। तो भाई अब जैक को लगाया जा रहा है गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए। तो भाई गाड़ी लिफ्ट कर दी गई है इतनी, ठीक है। एक स्टॉपर वहाँ लगाया है और इस जैक की मदद से उसको सेट किया जा रहा है नीचे करके। कभी भी गाड़ी का गियर बॉक्स उतरवाना हो तो ये वाला साइड को इतना ही लिफ्ट करना पड़ता है, देख सकते हैं आप। तो भाई ये जो ऑयल है ये जैक का ऑयल है, ये जैक ख़राब है। तो भाई गाड़ी की बैटरी भी निकाल ली है। अब उसका रीज़न ये है बैटरी निकालने का, क्योंकि यहाँ पे गियर बॉक्स के नट होते हैं, ठीक है। बैटरी निकालने के बाद हम गियर बॉक्स के नट यहाँ से खोलेंगे, क्योंकि गियर बॉक्स उतरेगा उसके बाद ही सारा प्रोसीजर होगा, ठीक है। बैटरी ये रखी है अपनी। तो भाई ये कूलेंट की जो कुप्पी थी वो भी निकाल दी गई है। भाई बैटरी निकल गई थी, बैटरी के नीचे जो प्लेट होती है अब उसको खोला जा रहा है। भाई फाइनली प्लेट खुल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ अपन को गियर बॉक्स के नट मिलेंगे। ये रेडिएटर का पाइप है जिसको निकाला जा रहा है, जो कि कुप्पी में आके कनेक्ट होता है, जो यहाँ लगती है, जो ये रखी है। तो भाई शाफ्ट का नट खोलने का प्रोसीजर है ये, जिन भाई को नहीं पता वो देख लें। भाई ये प्रोसीजर था इस नट को घुमाने का। भाई आप सबको ये वीडियो बना के दिखाने का रीज़न यही है कि आप सबको भी, जो लोग 4 व्हील रखते हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज हो। जब कभी आप काम कराने जाओ तो आपको पता हो कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो भाई ये वो नट था, ठीक है। पहले इसको ठोका गया इस हथौड़े से, उसके बाद अपन ने इसको घुमा के खोला गया। तो भाई इसको खोलने का भी प्रोसीजर ये है कि एक भाई इसको यहाँ से पकड़े हुए इस नट को और दूसरा लड़का इसको खोल रहा है, ठीक है। यही इसका तरीका होता है दोनों नट को खोलने का। तो भाई इन चीज़ों को आप समझ लो, होपफुली कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगी। तो भाई ये दोनों नटों को उतार लिया गया है, ठीक है। और अब इसको बाहर करा जा रहा है। तो भाई ये भी शाफ्ट है और इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब ये आर्म के अंदर कनेक्ट है खाली, ये जो आपको लोअर आर्म दिख रहा है, इससे भी इसको निकाल लिया जाएगा। भाई ये ब्रेक पैड का कवर है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं ब्रेक पैड, इसको भी निकाला जा रहा है। रीज़न ये है 1 बाय 1 स्टेप कि धीरे धीरे चीज़ों को तरीके से बाहर कर दिया जाए। और कभी भी गाड़ी में आप ये काम करवाओ तो फिर बाकी की चीज़ें भी चेक कर लो, क्योंकि बार बार गाड़ी खुलती नहीं है। बाकी की चीज़ें हम जैसे चेक कर पा रहे हैं, इसकी रबड़ हो गई, ठीक है, वॉल जॉइंट की बुश हो गई और अपने ब्रेक पैड वगैरह हो गए, वो हम सब चेक करते जाएंगे कि ओके है कि नहीं है। और लोअर आर्म के अंदर जो रबड़ लगी हुई है, ये नीचे साइड, ये होते हैं गाड़ी की बुशिंग, जो ये लोअर आर्म है। एक
जैसे ये बुशिंग ये लगी है अंदर रबड़, ठीक है। तो ये सब भी आप चेक कर लो। एक बुशिंग इसके अंदर है, ठीक है, ये नट है उसके अंदर है, वो भी चेक कर लो। अब जब ये बाहर आएगा अपन सब देख लेंगे। जब लगेगा कि कुछ कटा हुआ है, कोई सा कुछ फटा हुआ है, तो अपन उसको बदल भी देंगे। ये है कवर ब्रेक पैड का, इसके अंदर होते हैं ब्रेक पैड। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये होती है डिस्क प्लेट, इस पे वो घिसते हैं, वो गाड़ी रुकती है। और कभी भी जब हम लेट चेंज करवाते हैं तो फिर ये हमारी प्लेट जो है वो ख़राब हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हम ब्रेक पैड को चला देते हैं और वो ख़राब हो चुके होते हैं तो फिर ये भी चेंज होती है। तो भाई एक भाई तो लगे हुए हैं इसको निकालने में, और ये दूसरे भाई जो हैं ये लेट गए हैं, ठीक है। और इनका रीज़न ये है कि ये गियर बॉक्स का नट खोल के उसका ऑयल निकालना है, ठीक है। उसके बाद गियर बॉक्स उतरेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये नट खुल रहा है गियर बॉक्स का। और ये भी ऑलमोस्ट निकलने पे ही है। भाई गियर बॉक्स का ऑयल का सीन ये है कि वो भी ऑलमोस्ट हमने अभी डलवाया था कुछ महीने पहले, तो वो नया ही है, इसलिए हम उसे चेंज नहीं करवाएंगे। और जो कोई भी कभी गियर बॉक्स को उतरवाए या गियर बॉक्स में कोई काम करवाए तो ऑयल चेक कर ले, अगर वो ख़राब हो तो लगे में लगा उसको भी चेंज करवा दे, ठीक है। भाई ये निकले ब्रेक पैड, उसकी कंडीशन बता। मेरे हिसाब से तो ये तो भाई ब्रेक पैड का क्या सीन निकला अंदर से है ना, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो देखो भाई ये भी एक वजह है कि अब ये निकले तो हमें पता चल गया। इसको निकाल लिया गया है और इसको ऊपर टांग दिया गया है यहाँ तार से बांध के। उसका रीज़न ये है कि वो गिरेगा तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और उसका कोई काम भी नहीं है, इसलिए लटका दिया ऊपर। तो जो कोई किसी का कुछ काम नहीं होता अपन लटका देते हैं ऊपर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि इस शाफ्ट को अंदर से भी ढीला कर लिया गया है ताकि ये बाहर आ जाए। ये लीजिए आप, ये शाफ्ट बाहर आ चुकी है और ये भी मेरे हिसाब से पूरी ओके है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें और चेक करी जाएंगी आगे। तो भाई जो ड्राइविंग साइड टायर के अंदर खोलने के बाद जो चीज़ करी गई, सेम चीज़ अब नेविगेटर साइड भी अप्लाई हो रही है। देखिए जिस तरीके से इस नट को खोला गया था वैसे ही इसको भी खोला जा रहा है। जो ड्राइविंग साइड पे जिस तरीके से नट को खोला गया, सारी चीज़ें दिखाई हमने जिस तरीके से निकाला, और शाफ्टें वगैरह उसी तरीके से यहाँ भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है। और इसी तरीके से इसको भी खोला जाएगा सेम तरीके से, ठीक है। तो भाई सेम इसी तरीके से ये जो ब्रेक पैड का कवर है जो ये डिस्क प्लेट पे से निकाला है उसको वापस से वहाँ ऊपर लटकाया जा रहा है तार से बांध के, ठीक है। और इस शाफ्ट को वैसे ही उसी तरीके से बाहर करा जाएगा। सेम ही प्रोसीजर है यहाँ का भी। और वो जो भाई नीचे लेटा है जाके, ठीक है, उस शाफ्ट का नट लूज करेगा ताकि ये शाफ्ट यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। ठीक है, इसको शॉक अप रॉड से अलग कर लिया गया है। अब इस शाफ्ट को बाहर करा जा रहा है यहाँ से ठोक के, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये शाफ्ट यहाँ से आ गई और जो दूसरा नट है उसका उस साइड के ऊपर, वहाँ से ये भाई नट को लूज़ कर रहे हैं ताकि ये शाफ्ट यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। ये इन्होंने लूज़ करा, ठीक है। और ये आ गई है नेविगेटर साइड की शाफ्ट भी बाहर, ठीक है। जब कभी ये सब इक्विपमेंट्स निकले तो इन्हें चेक कर लें आप अच्छे से, ठीक है। हमारी तो अच्छी है, बढ़िया है, रबड़ वगैरह फटी नहीं है, ये साफ़ होके वापस से लग जाएगी। और इन बोल्ट को वापस से लगाया जा रहा है ताकि ये मिस ना हो, घूमे ना। भाई गियर बॉक्स की राउंड खोला जा रहा है, ठीक है। राउंड खोलने के बाद ये एक बोल्ट निकल भी गया है। उसके बाद गियर बॉक्स का माउंट खोला जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कभी भी गाड़ी में काम करवाने जाएं तो इन सब चीज़ों को समझ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और होपफुली नहीं हो तो आप ये वीडियो एक दिन पहले देख के भी जा सकते हैं। तो भाई ये हमारे शानू भाई जो उस्ताद हैं यहाँ के, ठीक है, एसएस मोटर्स के। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी व्लॉग पे एसएस मोटर्स की, आप पहचान गए होंगे। तो अब इस गन की मदद से ये अर्थिंग के वायर को खोलना है।
तो भाई जिन लोगों को भी एड्रेस नहीं पता है, मैं एक बार और बता देता हूँ। ये है एसएस मोटर्स ऑटो डील, ठीक है। और ये हैं यहाँ के उस्ताद शानू भाई। कभी भी गाड़ी में कोई भी काम करवाना हो आप यहाँ पे आ सकते हैं और करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये गियर बॉक्स माउंट खोला जा रहा है, इसके बाद गियर बॉक्स आ जाएगा नीचे। तो भाई ये क्लच प्लेटें आ गई हैं, ठीक है, निकल के, जिसकी मेहनत चल रही थी। और ये माउंट है जिसके नट इतनी देर से खुल नहीं पा रहे थे, सुबह से हो गई रात, ठीक है। और ये भी इसकी रबड़ भी फट गई, तो ये भी अब नया ही डलेगा, ठीक है। और ये पूरी जो है सब ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये हम नई लेकर आएंगे और एक ये भी नया लेकर आएंगे, ठीक है। तो भाई ये मैं बताना भूल गया था आपको, ये रिलीज़ बेरिंग है, ठीक है। जब क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें बदलती हैं तो ये ज़रूर बदलवाना ना भूलें, ठीक है। ये होता है रिलीज़ बेरिंग, ये इसके साथ ही डलता है। तो शानू भाई गाड़ी के अंदर से ये जो क्लच प्लेटें निकली हैं, प्रेशर प्लेटें रिलीज़ बेरिंग, तो ये पहली बार चेंज हुई हैं और क्या कंडीशन रही है इसकी, आप ये बताओ। भाई ये पहली बार चेंज हुई है और ये ख़राब है। ये देखिए ये पूरे रिपीट बाहर आ गए इसके, तो ये ख़राब हो जाती है। और ये बेरिंग भी ख़राब है इसके साथ, ये आवाज़ कर रहा है। वो क्लच प्लेटों के साथ ये ज़रूर डलता है रिलीज़ बेरिंग, ये डालना अनिवार्य है। और ये माउंट भी टूटा निकला है इसका। अच्छा, ये गियरबॉक्स वाला माउंट है, सेंटर वाला, ये भी टूटा निकला है। तो अपन ने गियरबॉक्स खोला है तो ये भी बदल ही देंगे साथ में। बेहतर है, बेहतर है, ठीक। तो भाई ये है वो गियर बॉक्स, और जिसको खोलने के लिए इतना टाइम लगा और सुबह से रात हो गई भाई, ठीक है। मतलब हम लेट ही आए थे वैसे तो, पर फाइनली काम चल रहा है अभी भी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सारा सामान निकाल लिया गया है स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपको शुरू से बता रहा था। तो भाई ये फाइनली सामान आ चुका है। ये नई क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें हम ले आए हैं, और ये अपना गियर बॉक्स माउंट भी ले आए, ठीक है। इसके अंदर है ये क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें वैल्यू कंपनी की नई आ चुकी हैं। और ये है रिलीज़ बेरिंग। तो रिलीज़ बेरिंग ज़रूर डालें जब भी क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें डलवाएं। ये नॉलेज के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर याद रखें, ठीक है। अभी उसको पेट्रोल से अच्छे से वॉश करा जा रहा है पूरा गियर बॉक्स को। तो भाई ये क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटों की फिटिंग हो रही है, देख सकते हैं आप। अब जो भी सामान खोला था उसका रीज़न सिर्फ ये था, जो ये आपको दिख रही है, और इसकी फ़िटिंग चल रही है। इसके अंदर 6 बोल्ट होते हैं, उनको कसा जा रहा है। उन्हीं 6 को खोल के क्लच प्लेटों, प्रेशर प्लेटों को बाहर निकाल लिया था। अब जो ये नई आई है वैल्यू कंपनी की, उसको लगा के इन बोल्ट को टाइट करा जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से पूरी गाड़ी खोली है उसी तरीके से वापस ये गियर बॉक्स को चढ़ा के वो पूरी गाड़ी को पैक कर दिया जाएगा, और उसके बाद टेस्ट करा जाएगा। तो भाई गाड़ी में काम करवाने आओ तो पेशेंस ज़रूर रखना, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। और बाकी वीडियो मैंने मुकम्मल बना दी है, जहाँ तक जो चीज़ मैं दिखा सकता था वो मैंने दिखाई है आपको, और होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब गाड़ी जब पूरी कंप्लीट होएगी तो मैं आपको उसके बारे में एक रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कि क्या रहा परफॉर्मेंस और क्या नहीं। तो भाई अब सलमान भाई ये गियर बॉक्स को पूरा साफ़ कर रहे हैं। ये जो था पूरा निकला था बाहर गाड़ी में से, और इसको पेट्रोल की मदद से क्लीन अप करा जा रहा है पूरा। गियर बॉक्स को अब लेके जा रहा है सलमान भाई प्रेशर पड़वाने के लिए पानी का, तो बाकी का ये साइड पेट्रोल से धो दिया है। तो भाई फाइनली ये पूरा क्लीन हो गया है, देख सकते हैं आप, पूरा वॉश हो गया है, जो कि अभी गए थे भाई लेके करवाने के लिए। और ये रिलीज़ बेरिंग इसके अंदर नया डल गया है। ये जो जिस तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें ग्रीस लगाया है, ऑयल लगाया है, अब ये सेट हो गया है। और फुल डिटेलिंग देखिए आप कितना क्लीन है। तो भाई गियर बॉक्स को वापस चढ़ाया जा रहा है, और फाइनली अब ये उस्ताद आ गए हैं। तो भाई गाड़ी के ब्रेक पैड हमारे खिस गए थे, ठीक है। और ये गाड़ी जब खुली तब हमें पता चला, ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है ये, ज़्यादा चल नहीं पाती गाड़ी। तो ये TVS कंपनी के हम ब्रेक पैड भी ले आए, ठीक है। तो लगे में लगा ये भी इंस्टॉल हो ही जाएगा। ये इसका बॉक्स है। तो भाई ऑलमोस्ट अभी रात के हो गए हैं 10:30, ठीक है। और हम आए भी लेट थे खैर दुकान के ऊपर, बट गाड़ी के जो कैलिपर हैं
ब्रेक पैड तो अभी हम ले आए थे, कैलीपर भी उसके जाम निकले तो उस पर भी ग्रीस लगा के उसको पूरा फ्री करा गया। और स्टिल अभी भी गाड़ी में काम चल रहा है। तो मेक श्योर जब भी कभी आप शॉप पे आएँ तो जल्दी नहीं मचाएं कि काम जल्दी हो जाए, वक्त निकाल के आएँ, आराम से बैठें और गाड़ी में काम करवाएं। तो उससे होता ये है कि गाड़ी में काम अच्छे से और तरीके से हो जाता है। अब अभी 10:30 हो गया है, फिर भी हम बैठे हैं कि हाँ चलो काम अच्छा हो जाए बस, और क्या। तो फाइनली भाई गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। लास्ट का उसका सब पैकअप हो रहा है। तो फाइनली गाइस गाड़ी कंप्लीट हो गई है और इसकी मैंने टेस्ट ड्राइव भी ले ली है, ठीक है। और गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। और क्लच प्लेटें, फ्रेशर प्लेटें, जो भी परेशानी आ रही थी, बहुत ऊपर उठ रहा था क्लच, और गाड़ी में पावर भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी जब हम एक्सेलरेट कर रहे थे। दोनों ही चीज़ें डल गई हैं उसके अंदर। सारी चीज़ें मैंने जो वीडियो में आपको दिखाएंगे परफेक्ट हो गई है गाड़ी। अब मेक श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कभी ना कभी, जिसके पास 4 व्हील होगी और उसको गाड़ी के अंदर ये परेशानी आएगी अगर, तो वो ज़रूर ये वीडियो को देख सकता है, वो शेयर भी कर सकता है वीडियो को। मेक श्योर जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।